सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज, जैसे पिछले कल हमने स्टार्ट किया था, जॉब इवैल्यूएशन। सो जॉब इवैल्यूएशन बेसिकली क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एनालाइज करना, देन उसको असेस करना किसी भी जॉब रोल को, सो दैट कि हमें पता चल सके कि उस जॉब रोल की कितनी अहमियत है, ऑर्गेनाइजेशन में कितनी वर्थ है। नाउ अब ये जॉब इवैल्यूएशन कैसे की जाती है, इसके मेथड्स क्या हैं? सो मेथड्स ऑफ methods of job evaluation। job evaluation के क्या क्या methods हैं? There are two types of methods: quantitative और qualitative methods। दो तरह के methods हैं, quantitative and qualitative methods। अब जो क्वालिटेटिव मेथड्स हैं उसमें है जॉब रैंकिंग। क्वालिटेटिव में जो है वो है जॉब रैंकिंग, और सेकंड है आपका जॉब क्लासिफिकेशन और ग्रेड। ठीक है, सो क्वालिटेटिव में है ठीक है, क्वालिटेटिव में है हमारे पास जॉब रैंकिंग एंड जॉब क्लासिफिकेशन और ग्रेडिंग मेथड, और क्वांटिटेटिव में है हमारे पास फैक्टर कंपैरिजन, कौन सा मेथड? फैक्टर कंपैरिजन और पॉइंट रेटिंग। ये दो मेथड्स, टोटल 4 मेथड्स हैं। 4 मेथड्स आर देयर, ठीक है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव में हमारे पास फैक्टर कंपैरिजन मेथड है और पॉइंट रेटिंग मेथड है। क्वालिटेटिव में हमारे पास जॉब रैंकिंग और जॉब क्लासिफिकेशन और ग्रेडिंग मेथड है। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि एग्जैक्टली ये मेथड्स हैं भी क्या है। तो सबसे पहले हम क्वालिटेटिव मेथड्स की बात करेंगे। सो क्वालिटेटिव मेथड में हमारे पास सबसे पहले है जॉब रैंकिंग। जॉब रैंकिंग मेथड जो है सबसे सिंपलेस्ट और ओल्डेस्ट मेथड है जॉब इवैल्यूएशन का। ठीक है, जो स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन या स्मॉलर यूनिट हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, वहां पे जनरली इस मेथड को अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, किसी भी जॉब रोल को एज ए होल कंसीडर किया जाएगा, पूरा लिया जाएगा, एंड जो उसकी रिलेटिव वैल्यू है उसको हिसाब से रैंकिंग की जाएगी। अब रैंकिंग कैसे की जाएगी? जो जितनी ज्यादा जॉब रोल इंपॉर्टेंट होगी उसकी रैंकिंग उस हिसाब से दे दी जाएगी। ठीक है, देन रैंकिंग जो दी जाती है ना, वो क्या है, जॉब के हिसाब से दी जाती है ना, पूरी जॉब को ध्यान में रख के रैंकिंग दी जाएगी। सो इसमें कोई कॉम्पनसेशन फैक्टर्स को नहीं, बात की बात है, बट पहले हम क्या है, जो रैंक देंगे वो जॉब को, उसकी जॉब रोल में जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी है उसके हिसाब से हम उसको रैंकिंग देंगे। तो बेसिकली ये जो मेथड है जॉब रैंकिंग मेथड, इसमें रैंक दे दिया ना, है ना। सो वो फर्स्ट रैंक पे कौन सी है, फिर सेकंड रैंक से, है ना, इस तरह से लेवल बना दिए। नाउ एडवांटेजेस क्या है इस मेथड की? इस मेथड्स की एडवांटेज यही है कि ये सिंपल और इजी मेथड है सबसे, क्या हम उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से रैंक दे देते हैं जॉब रोल को। देन ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, कम टाइम में ये काम हो जाता है ना, और जनरली ये स्मॉलर कंसर्न जो हैं उन्हीं के लिए यूजफुल है। डिसएडवांटेजेस ये हैं क्योंकि हम रैंकिंग कर रहे हैं तो इसमें कोई ऐसी साइंटिफिक अप्रोच नहीं है जिसकी वजह से हम बोल सकें। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर कोई जो पर्सन है उसकी जॉब रोल को हमने रैंक 1 दे दिया, है ना, फिर 2 दे दिया, तो इसमें कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, उसकी जॉब रोल को कंसीडर करके, उसकी इंपॉर्टेंस को कंसीडर करके हम जो है रैंकिंग कर देते हैं। ठीक है, तो सम टाइम क्या है, फेयर जजमेंट नहीं होती है, जो इवैल्यूएटर है उसके पार्ट पे फेयर जजमेंट नहीं होती, तो वो अगर गलती से, हो सकता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो जॉब रोल्स हों, जो उसकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको कम रैंक दे दे, है ना, तो ये भी हो सकता है। देन
जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस है उसके लिए ये सुटेबल मेथड नहीं है। सो दिस इज जॉब रैंकिंग मेथड। नाउ जॉब क्लासिफिकेशन और ग्रेडिंग मेथड है ना, ये जो है लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कंसीडर किया जाता है। इसमें जॉब इसको हम जॉब क्लासिफिकेशन मेथड भी बोलते हैं। और इसमें क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शंस और जॉब स्पेसिफिकेशन जो है जनरली इसमें यूज की जाती है। उसकी जो जॉब की डिस्क्रिप्शंस हैं, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज या कौन कौन सी नॉलेज और स्किल रिगार्ड है ये लिख ली जाती हैं। उसके हिसाब से क्या है, क्लासिफाई कर दिया जाता है किसी की जॉब को। जो जितनी ज़्यादा उसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन जितनी इंपॉर्टेंस रखते होंगे उसके हिसाब से ग्रेड दे दिए जाते हैं। और ग्रेड देने के बाद जो है ना वो इवैल्यूएशन कर दी जाती है जॉब रोल की। नाउ एडवांटेजेस क्या हैं इस मेथड के? एडवांटेजेस सबसे पहले ये है, इजी टू अंडरस्टैंड है। बिकॉज जब हमारे पास डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन पर्टिकुलर जॉब रोल की दे दी गई होगी तो हम कहीं न कहीं इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा जॉब रोल जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है। इसमें जो है बेस क्राइटेरिया जो है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि बेस क्राइटेरिया सेट करने के लिए उसकी स्पेसिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बेस क्राइटेरिया सेट करने के लिए ईज़ी हो जाता है। ठीक है। अगर कहीं नई जॉब जो है एडजस्टमेंट करनी हो, है ना, तो हमें ईज़िली पता चल जाता है कि उसकी जॉब किस तरह की जो स्पेसिफिकेशन या डिस्क्रिप्शन होगी जो यहाँ पे सेट की जा सकती है। सो ये जनरली जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वहाँ पे अडॉप्ट किया जाता है सबसे ये मेथड्स। नाउ डिसएडवांटेजेस क्या हैं? अगेन दिस इज सब्जेक्टिव मेथड्स एंड देयर इज़ नो साइंटिफिक अप्रोच इन इट। ठीक है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए तो ठीक है, बट बहुत ही ज़्यादा लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है। सो बेसिकली टोटल रेंज ऑफ जॉब्स जो है वो सारी कंसीडर की जाती है, उसकी वन बाय वन उसकी स्पेसिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन को लेके हम डिस्कस करेंगे। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है ना, और टाइम कंज्यूमिंग समटाइम जो है वो वेजेस भी इफ़ेक्ट कर जाती हैं, है ना? और ग्रेड किस हिसाब से दी गई हैं उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं बताई जा सकती प्रॉपर वे से, है ना? तो ये मेथड्स के ये डिसएडवांटेज हैं। तो ये क्वालिटेटिव अप्रोचेस हैं, मेथड्स हैं जॉब इवैल्यूएशंस के। नाउ हम क्वांटिटेटिव अप्रोचेस के बारे में करेंगे। क्वांटिटेटिव अप्रोचेस की बात नाम से पता चल रहा है, जैसे क्वांटिटी अप्रोचेस है तो ये साइंटिफिक अप्रोच मेथड है। ठीक है। सो बेसिकली इसमें दो मेथड्स हैं, फैक्टर कंपैरिजन एंड पॉइंट रेटिंग मेथड। फैक्टर कंपैरिजन मेथड जो है उसमें क्या करते हैं हम, क्या है बेसिकली ये जो मेथड है ये कंपैरिजन है, कॉम्बिनेशन है किसका, रैंकिंग एंड पॉइंट मेथड का। रैंकिंग एंड पॉइंट मेथड, रैंकिंग और पॉइंट मेथड का जो है वो कॉम्बिनेशन है। ओरिजिनली जो है फैक्टर्स, सर्टेन फैक्टर्स जो डिसाइडेड है उसकी बेस पे रैंकिंग की जाती थी, है ना। सो इसको जो इस मेथड को दिया था वो दिया था फर्स्ट टाइम जो इसको अडॉप्ट किया था वो थॉमस ई हीटन ने यूज़ किया था। सिस्टमेटिक मेथड है और साइंटिफिक अप्रोच फॉलो करता है। जो इवैल्यूएट जो की जाती है अंडर सर्टेन स्टैंडर्ड्स की जाती है। देन इंस्टेंट रैंकिंग करने की बजाय, जैसे इस मेथड में रैंकिंग करने की बजाय हम इसमें फैक्टर्स को कंपेयर करें, डिफरेंट फैक्टर्स को, जो एक जॉब के डिफरेंट जॉब्स हैं उनके जो फैक्टर्स हैं उनको कंपेयर करते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से हम क्या है रैंकिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो फैक्टर्स हैं ये हो सकते हैं जैसे नॉलेज, ये जो कॉमन फैक्टर इसमें यूज़ किए जाते हैं, ये जैसे मेंटल रिक्वायरमेंट कैसी है, स्किल कैसी रिक्वायर्ड है, फिजिकल रिक्वायरमेंट कैसी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ क्या है, वर्किंग कंडीशन क्या है। तो ये जो फैक्टर्स है कॉमनली यूज फैक्टर्स हैं, इसके हिसाब से हम जो हैं वो क्या करते हैं फैक्टर्स, इन फैक्टर्स को लेकर हम डिफरेंट जॉब रोल्स को कंपेयर करते हैं और उसके हिसाब से हम क्या है रेटिंग करते हैं। प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें फैक्टर्स को सेलेक्ट करते हैं। फैक्टर्स को सेलेक्ट करने के बाद उसमें हम की जॉब रोल देखते हैं। की जॉब रोल जैसे मैं एक इसका एग्जांपल लेता हूँ। की जॉब रोल है जैसे टूल मेकर है, टूल मेकर है जो की जॉब रोल है। अब की ये जो की जॉब रोल है ये आइडेंटिफाई करना भी अपने आप में बहुत मुश्किल टास्क है कि सबसे इंपॉर्टेंट जॉब रोल टूल मेकर है, देन मैकेनिस्ट
की जॉब है, तो जो मैकेनिस्ट की जो रोल है या पर्टिकुलरली कोई जो है टूल का यूज़ कर रहा है, जो यूज़र है ना? जो काम कर रहा है उससे, तो एक टूल मेकर की जॉब से कंपेयर किया जाएगा मैकेनिस्ट की जॉब को, या जो यूज़ कर रहा है मैकेनिक यूज़ कर रहा है उसकी जॉब रोल को। तो की जॉब रोल जो था वो टूल मेकर था। देन की जॉब रोल को रैंक हमने अगर बन दिया है, तो उसके अंडर ही ये सारे जॉब्स रोल जो टूल मेकर्स का यूज़ करते होंगे, वो उसके अंडर रहेंगे, तो उसको रैंक 2, 3 कंसेक्युटिवली जो भी होगा वो दी जाएगा। देन उसमें मनी वैल्यू दे दी जाएगी। मनी वैल्यू क्या है कि भई जो सबसे इम्पोर्टेंट जॉब रोल है उसको मनी वैल्यू, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे टूल मेकर को मैंने 9 पॉइंट्स दे दिए, है ना? तो उससे नीचे ही रहेगी मनी वैल्यू, उसके काम के हिसाब से उससे नीचे की वैल्यू ही मनी वैल्यू जो है वो दी जाएगी। ठीक है? सो इसमें क्या है, जो सिमिलर काइंड की जॉब होती है उसको की जॉब रोल से क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। अब एडवांटेजेस क्या है इस मेथड की? एक तो ये क्वांटिटेटिव मेथड है, साइंटिफिक अप्रोच होगी, तो ऑब्वियस है ऑब्जेक्टिविटी आएगी, है ना? सबसे एक्यूरेट मेथड माना जाता है जॉब इवैल्यूएशन के लिए। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी बहुत है, बिकॉज़ अगेन साइंटिफिक अप्रोच है, तो इस वजह से, और एक लॉजिकल प्रोसीजर्स को हम फॉलो करते हैं। डिसएडवांटेज ये हैं कि इसमें एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है, जो फाइंड आउट कर सके कि ये जॉब रोल कौन से हैं। कॉस्टली मेथड है और कॉम्प्लेक्स मेथड है। ठीक है ना? सभी ऑर्गेनाइजेशंस के, ऑल्दो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि जहाँ पर हम ये यूज़ कर सकें, और ये एक्सपेंसिव मेथड्स है एज एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड। नाउ द सेकेंड मेथड इज पॉइंट रेटिंग मेथड। पॉइंट रेटिंग मेथड बेसिकली विच इज़ वाइडली यूज्ड नाउअडेज, पॉइंट रेटिंग मेथड। सो इसमें क्या है, जो जॉब रोल्स हैं उसमें जो है की फैक्टर्स देखे जाते हैं, जो मेन फैक्टर्स हैं वो देखे जाते हैं, और जो सिमिलर पॉइंट हैं, जो एक जॉब रोल की दूसरी जॉब रोल से सिमिलर पॉइंट्स हैं, उसको बराबर की क्या है, पॉइंट रैंकिंग दे दी जाती है, पॉइंट दे दिए जाते हैं, और जो डिफरेंट हैं उनको उसके हिसाब से, इम्पोर्टेंस के हिसाब से दिया दिया जाता है पॉइंट्स। नाउ एडवांटेजेस हैं, सुपीरियर मेथड है, मोस्ट वाइडली यूज्ड है ना? और जो स्केल आपने एक बार पॉइंट्स जो जॉब रोल्स को देने हैं वो एक बार डेवलप कर दिया, है ना? तो वो जो है लाइफ लॉन्ग चल सकते हैं, अनटिल और अनलेस कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस नहीं आते। डिसएडवांटेज ये है कि कॉम्प्लेक्स मेथड है, कॉस्टली मेथड है, एक्सपेंसिव है ना? और एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है ना? वाइड फ्लक्चुएशन हो जाती है इसकी वजह से कंपनसेशन में। कंपनसेशन प्रॉपर वे से नहीं मेजरमेंट हो जाती है कभी-कभी, और अगर टेक्नोलॉजिकली या कोई भी एनवायरनमेंट में, बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आता है, तो इस मेथड को वहीं पे स्टॉप करना पड़ता है, हमें दोबारा से वो चीज़ करनी पड़ जाती है। हालाँकि ऑल्दो इस मेथड का, पॉइंट मेथड का एक फ़ायदा ये है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ हो सकता है। बट अगर कुछ भी चेंजेस होती हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, तो उसके हिसाब से हमें चेंज भी करना पड़ सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेथड्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। सो हमने स्टडी किया कि जॉब इवैल्यूएशंस क्या है, ठीक है? उसकी प्रोसेस के बारे में स्टडी किया था हमने। देन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स टू इवैल्यूएट ए जॉब, दैट इज़ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हमारे पास जो है वो फैक्टर कंपैरिजन है और पॉइंट रेटिंग मेथड है। क्वालिटेटिव में हमारे पास जॉब रैंकिंग और जॉब क्लासिफिकेशन या ग्रेडिंग मेथड है। सो होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। सो इसके लिए मेरे चैनल एकेएम मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।